रामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं चैतन्य चेतामृत। तो जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर माता जी प्लीज बताएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी 53। ओके हरे कृष्णा। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आप भी हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द पाषंडी असुर नास्तिक असुर या नास्तिक। संहारिते मारने के लिए मोर मेरा यह अवतार पाषंडी नास्तिक संहारी मारकर भक्ति सेवा करूंगा प्रचार। अनुवाद मैंने इस अवतार में असुरों यानी कि पाषंडियों को मारने के लिए प्रकट होकर उन्हें मारकर भक्ति के संप्रदाय का प्रचार करूंगा। अनुवाद मैंने इस अवतार में असुरों यानी कि पाषंडियों को मारने के लिए प्रकट होकर उन्हें मारकर भक्ति के संप्रदाय का प्रचार करूंगा। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भगवान कृष्ण के समान ही है। जैसा कि वे भगवत गीता 4.7 to 8 में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है हे भारत और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। जैसा यहाँ समझाया गया है भगवान के अवतार का वास्तविक उद्देश्य नास्तिकों को मारना और भक्तों की रक्षा करना है। वे कई मूर्ख अवतारों की तरह यह नहीं कहते कि नास्तिक और भक्त एक ही स्तर पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण भगवान के वास्तविक व्यक्तित्व ऐसा विचार नहीं रखते। नास्तिक दंड के पात्र हैं जबकि भक्तों की रक्षा की जानी चाहिए। इस सिद्धांत को बनाए रखना सभी अवतारों का मिशन है। इसीलिए किसी अवतार की पहचान उनकी गतिविधियों से करनी चाहिए, न कि लोकप्रिय मतों या मानसिक कल्पनाओं से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों की रक्षा की और अपने प्रचार कार्य में कई असुरों को मारा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मायावादी दार्शनिक सबसे बड़े असुर हैं। इसीलिए उन्होंने दूसरों को चेतावनी दी कि मायावाद दर्शन न सुने। मायावादी भाष्य सुनिले हये सर्वनाश। केवल शास्त्रों के मायावादी व्याख्या को सुनकर व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.169। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए कृष्णा कोई भी अवतार में मात्र एक ही कार्य करने आते हैं, दुष्टों का विनाश करने, भक्तों की रक्षा करने, प्रेम का प्रसार करने। अवतार कोई भी हो सकता है, कार्य यही रहता है। भगवान का कार्य यही रहता है। फिर एक बात होती है कि चैतन्य महाप्रभु अवतार में क्या अंतर है। चैतन्य महाप्रभु अवतार में मात्र यही अंतर है कि वो ये सारा कार्य, पहले तो दुष्टों की हत्या करना ये कार्य
किसी वेपन से करते हैं, किसी हथियार से करते हैं। अभी वो दुष्टों की हत्या विचारधारा से करते हैं, बुरे गुणों को मारते हैं। और कैसे मारते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से मारते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंत तो बुराई की होगी। इसीलिए बोलते हैं हमारे में भी जो बुराई है उसका अंत करने का प्रयास कीजिए। अंत बुराई की होगी। आपकी जो बुराई है उसका अंत, उसका दमन, उसका शमन होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है बताइए? क्या गलत बात है? अगर मैं बोलूँ कि आपके बुराई के अंत होने चाहिए, इसमें कुछ बुरा है? हुँ? कुछ बुरा है? कुछ बुरा है क्या? अगर मैं बोलूँ लोगों की बुराई के अंत होना चाहिए, इसमें कुछ बुरा है? हुँ? कुछ बुरा है? तो अ, हमको कोई अच्छाई का अंत नहीं करना है। हमको सब चीज़ का अंत नहीं करना है। हुँ? सब चीज़ का अंत नहीं करना है। हमको बस बुराई का अंत करना है। ठीक है? तो आप में भी जो बुराई है उसको छोड़िए। बुराई है उसको छोड़िएगा। जो अच्छा है उसको मत छोड़िएगा। ठीक है? बड़ा सरल है। कुछ बुरा है आप में, कुछ बुरा है, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा है, मत छोड़िए। अब क्या है, अगर लोग अपनी बुराई के साथ ही जीना चाहते हैं, तो क्या ये घृणित नहीं है? क्या ये गलत बात नहीं है? बुरे के साथ जीना चाहते हैं। हुँ? कृष्णा बस वही आपको अपनी बुराई से आसक्त होकर के बुराई के साथ जीना चाहते हैं, उसी को छोड़ना चाहते हैं, उसी को छुड़वाना चाहते हैं, है ना? तो आप अपनी बुराई को छोड़ दीजिए। देखिए, समझिए, या तो हम स्वतः ही देखिए क्या है सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। सपोज़ करें कहीं पे जैसे अ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, इस विश्व में कोई भी जगह है, वहाँ पे शुद्धता से कुछ पालन तो होता नहीं है। परंतु सपोज़ कीजिए एक ऐसा जगह है जहाँ पे शुद्धता से सब कुछ पालन होता है ना? सरकारें जो बोलती है वही करती है, लोग भी अच्छे हैं, सरकारें भी अच्छी हैं, काम सब कुछ अच्छा हो रहा है। भौतिक जगत में कहीं पे ये संभव तो नहीं है, परंतु एक बार मान लें सब जगह एक जगह ऐसा ही हो रहा है या इसके बहुत निकट हो रहा है। अब क्या सरकार बोल रही है कि कुछ बुरा काम है, सरकार ने बता दिया ये काम करना बुरा है और सभी को बोला आज से कोई भी ये बुरा काम नहीं करेगा। हुँ? आगे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सरकार अच्छी है, तो अब अगर कोई बुरा कार्य करना चाहे, है ना? सरकार ने बताया कि ये बुरा काम मत करना, अब फिर भी कोई बुरा काम करना चाहे, तो सरकार पनिशमेंट देगी हाँ या ना? अगर सरकार अच्छी है तो। हुँ, मिलेगा बता हुँ, हाँ, कृष्णा
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? सॉरी, रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप लोगों को रोज कष्ट होता है, हर दिन कष्ट होता है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। रियली सॉरी, रियली सॉरी। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई सरकार अच्छी है ना? पहला कंडीशन क्या है? सरकार अच्छी होनी चाहिए। अगर सरकार अच्छी है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ठीक है? और सरकार ने बता रही है कि कुछ गलत कार्य है, अब से ये गलत काम कोई नहीं करेगा। परंतु होते हैं ना कुछ लोग, मानते ही नहीं है। हुँ? मानना ही नहीं है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे लोगों को सज़ा देंगी, नहीं देंगी? वुड दे पनिश और नॉट? हरे कृष्णा। यस, पनिशमेंट देंगी? नहीं देंगी? हुँ? हरे कृष्णा। ऐसी स्थिति में सरकारें सज़ा देंगी? हुँ? देंगी ना? अच्छा सरकार वही होगा। अच्छी सरकार वही होगी जो सज़ा दे रही है। अच्छी सरकार वो नहीं होगी जो बोले सज़ा नहीं मिलना चाहिए। है ना? तो भगवान बता रहे हैं ये सही है, ये गलत है, ये आसुरी है, दैवीय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप फिर भी बोलते हैं नहीं हम तो बुरा करेंगे, तो लीजिए सज़ा। सज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कष्ट में डालना है, बिल्कुल नहीं। भगवान को आपको कष्ट में नहीं डालना है। भगवान को आप अगर आपको कष्ट में डाल दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान प्रसन्न नहीं होते। परंतु आप सुधरना ही नहीं चाहते हैं। भगवान ने नियम बनाया आप स्वीकारना ही नहीं चाहते। अरे ठीक है, देखिए देखिए उसीलिए मैंने कल परसों बताया था ना, अगर कोई 99 के स्तर पे चला गया और फिर भी द्वेष करता रहता है 1% पे भी, तो भक्ति में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना, पहले आपको प्रकट नहीं था। पहले आपको समझ में नहीं आता था, पहले मालूम नहीं था, भगवान की बातें नहीं मालूम थी, अप्रकट था और आप तब गलतियाँ करते थे। जब आपको अप्रकट था तब गलतियाँ करते थे। जब नहीं पता था तब गलतियाँ करते थे। तो कैसा होता है ना, नादान बच्चा, है ना? नादान बच्चा, उसको पता ही नहीं है बेचारे को, क्या बोले, छोड़ो, समझ रहे हैं? परंतु एक बार जान गए, ये गलत है, फिर भी कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात। इसीलिए कुछ लोग है ना आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो मैं इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। एक बार जान गए कि गुरु की आज्ञा क्या है, फिर क्या? फिर भी आज्ञा पालन नहीं करता, बहुत गलत बात। मालूम है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमको भगवान के बिना जी लेना, हमको गुरु के बिना जी लेना। अगर गुरु ने आज्ञा दी है और लोग पालन ना करें, उसका अर्थ एक्चुअली में यही होता है, हमको गुरु नहीं चाहिए। आप समझिए ना, देखिए क्या है, जब जब गुरु की बातें प्रकट नहीं थी तब भी आप कोई कार्य तो करते थे ना, ऐसा तो नहीं है कार्य नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद अभी बता रहे थे वीडियो में, सब कोई सुकृतिमान भगवान के पास अगर कोई हेतु से भी चला जाए, कोई लक्ष्य से भी चला जाए, हुँ, कि हमको कुछ प्रॉफिट चाहिए, हमको कुछ लाभ चाहिए। अगर कोई इस लक्ष्य से भी चला जाए, तो स्वीकृतिवान होता है। उसको स्वीकृति मिलती है तभी जाकर के भगवान के पास जाता है, नहीं तो किसी के भी पास जा सकता है, भगवान के ही पास क्यों जा रहा है?
है ना? तो भगवान की बातें मानना इतना अ, आसान नहीं है कि सब कोई भगवान की बातें मान ले। पर अगर कोई मान रहा है, तो बहुत स्वीकृति है उसकी, जो वो ये सारी बातों को स्वीकार रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बार इतनी स्वीकृति पाने के बाद भी भगवान की बातों को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या होगा? हाईएस्ट लेवल पे चला गया, उसके बाद भी भगवान की बातों को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब कोई अज्ञानी हो और वो रिजेक्ट कर दे तो मूर्ख है। परंतु कोई जानता है, भगवान की शक्तियों को मानता है, स्वीकारता है, अनुभव किया हुआ है, उसके बाद बोले ना हम तो नहीं मानेंगे। बताइए, अपराध है कि नहीं है? कोई नया भगवत गीता की क्लासेस में आ रहा हो और वो कुछ एक मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहा हो, हम बोलेंगे ठीक है, मूर्ख है। परंतु कोई पुराना अगर वही गलतियाँ करे, तो अपराध है कि नहीं है? समझ रहे हैं? समझ आ रहा है सभी को? हुँ? आ रहा है, नहीं आ रहा? तो हम लोगों को हर पल हम लोगों को और अधिक रिस्पॉन्सिबल हो जाना पड़ता है। पहले जो गलतियाँ करते थे, आज वो नहीं कर सकते। पहले जिस प्रकार की मूर्खता करते थे, आज नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हमको अच्छा करना पड़ेगा। हम उतना ही करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम उतना ही करेंगे तो ऑटोमैटिकली अपराध करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति में जितना हमने कल किया, उतना ही हम आज कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली अपराध कर रहे हैं। हमारा हृदय और अधिक करने का होना चाहिए। और अधिक अच्छा और अधिक शुद्ध और अधिक कार्य। समझिए, देखिए क्या होता है ना, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। प्रभु जी कितना अधिक करना पड़ेगा, कितना अधिक करना पड़ेगा, कितना अधिक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में मालूम है, अगर कोई समझ जाए ना, अगर कोई बुद्धि से भी समझ जाए, क्योंकि क्या है हम लोगों की बुद्धि भी ब्लंट है, भोटी, समझ में नहीं आता। परंतु अगर कोई बुद्धि से भी समझ जाए, जो भी बोलने जा रहा हूँ, तो वो अपना जीवन को इतना महत्वपूर्ण जान लेगा, इतना अद्वितीय अनुभव करेगा कि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। फिर वो बस आज्ञा पालन करेगा। मालूम है होता कैसा है? होता ऐसा है कि हम लोगों की अपूर्ण इंद्रियाँ हैं ना, इम्परफेक्ट सेंस। अब इम्परफेक्ट सेंस होने के कारण हम कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो हम कैसा काम कर रहे हैं? लिमिटेड कार्य कर रहे हैं। और वो भी कैसे कर रहे हैं? गलती से भरा हुआ कर रहे हैं। जैसे ही हम कृष्णा की बातों को स्वीकारना स्टार्ट करते हैं, गुरु की बातों को स्वीकारना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा? इम्परफेक्ट सेंस धीरे-धीरे परफेक्ट बनने लगता है। उसीलिए आप क्या अनुभव करेंगे? उसीलिए आप अनुभव करेंगे कि हम विकारों से निकलते हैं, क्योंकि विकार इम्परफेक्ट है ना। हम इम्परफेक्टनेस से धीरे-धीरे अपने आप को निकालते हैं। बुरे व्यवहार से, बुरे गुणों से अपने आप को निकालते हैं। एक्चुअली में इसके साथ-साथ एक और कार्य करना होता है। परफेक्ट के लिए कार्य भी करना होता है। इम्परफेक्शन से तो निकलना है, पर परफेक्ट के लिए काम भी करना होगा। फिर काम करते-करते फिर हमको अनुभव ये होगा कि हम अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो भगवान हर बार वैसी स्थिति बनाते हैं कि हम आप क कार्य कर पाएँ। आप लोगों के साथ ये हुआ होगा। हम नहीं जॉइन कर पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं हो पा रहा है। ठीक है? भगवान स्थिति हम बनाएँगे। सब कुछ स्थिति बनाएँगे। आप डिमांड मत कीजिए। आप बस भक्ति कीजिए। शुद्धता से भक्ति कीजिए, बस। कोई डिमांड नहीं। भगवान अपने आप स्थितियाँ बनाएँगे। ठीक है? आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ आ जाएगा। आप डिमांड मत कीजिए। कोई डिमांड नहीं। जैसा कृष्ण चाहे। पर होगा यही
आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो प्रदान कर देंगे। तो कार्य करते-करते क्या अनुभव होगा? हम काम कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर क्या क्षमता कौन देगा? क्षमता कृष्ण ही देंगे। और क्षमता देते क्योंकि कृष्णा अनलिमिटेड है, आप भी अनलिमिटेड कार्य करने लग जाएँगे। बियॉन्ड मेजर जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, आप उतने कार्य कर सकते हैं। अब बताइए कोई इस प्रकार से जीना चाहता है कि काम ना करे या इस प्रकार से जीना चाहता है कि अनलिमिटेड काम करे? हम लोग काम बढ़ जाता है ना, डर लगने लग जाता है। हम इतना काम कैसे करेंगे? है ना? हमको डर लगने लग जाता है। परंतु होता ठीक उल्टा है, होता ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। हम जैसे ही कार्य करने लगेंगे, जैसे ही भगवान के लिए कार्य करने लगेंगे, जैसे ही गुरु आज्ञा से कार्य करने लगेंगे, हम लोग अनलिमिटेड धीरे-धीरे बनने लग जाते हैं। अब लोग फँस कहाँ पे जाता है? लोग फँस वहीं पे जाता है जहाँ पे भस्मासुर फँस जाता है। उसको अनुभव होने लग जाता है कि हमको तो बहुत शक्ति मिल गई है। भस्मासुर ने तो पल भर में वृकासुर, पल भर में क्या किया था? शिव जी को भस्म करने का प्रयास किया था ना। हम लोग धीरे-धीरे करते हैं वही काम। भौतिक जगत में हम लोग वही काम करते हैं, धीरे-धीरे करते हैं। चाव ले लेकर के, आनंद ले लेकर के, वही काम करते हैं। हम सोचते हैं, हम में तो बहुत आ गई है और जैसे ही ये सोचें कि हम में शक्ति आ गई है, वहीं पे भक्ति खत्म हो जाती है। और धीरे-धीरे बस माया का खेल होता है। हमको लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। श्रद्धा है नहीं, समर्पण है नहीं, आज्ञा पालन कर नहीं रहे हैं, हृदय भगवान के लिए धड़क नहीं रहा है। अब हम वहीं पे खड़े हुए हैं, वही भक्ति का कार्य कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम भक्ति का काम कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने कष्टों से निवारण चाह रहे हैं जी। हमसे जितना होना था हम कर लिए। और अब हम क्या चाहते हैं? ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करेंगे तो कष्ट कम होगा ना। बस अब कष्ट कम रहे, अब ठीक-ठाक बस किसी तरीके से चल जाए। समझिए, समझिए। ठीक-ठाक किसी प्रकार से चल जाए। क्या यहाँ पे भगवान की सेवा है? भगवान की प्रसन्नता है। लक्ष्य भगवान है। ठीक-ठाक किसी प्रकार से चल जाए। भक्ति है, अपना कष्ट निवारण। वही कार्य कर के हम हो सकता है शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में हों, परंतु अब भी वही कार्य कर रहे हैं। दिन में 8 ही घंटा काम कर रहे हैं। पहले 8 घंटा काम करते थे, तो हम उस रास्ते चल रहे थे जहाँ पे शुद्ध भक्त बन गए। अब भी 8 ही घंटा काम कर रहे हैं, परंतु हो सकता है अब पूर्ण रूप से पतन की ओर हो और भक्ति कर भी नहीं रहे। बस कष्ट निवारण। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है? यस। आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ। किस-किस को समझ में आया, किस-किस को नहीं आया? जल्दी बताइए। हुँ? किस-किस को आया? मुझे नहीं आया। हुँ। किसको आया? नहीं आया? और किसी को आया, नहीं आया? नो? अच्छा, अच्छा। बता रहा हूँ ना ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आया, नहीं आया? अच्छा, अच्छा। थोड़ा-सा आया? अच्छा, ये भी अच्छा है। देखिए क्या होता है, जब हमारी चेतना दूषित होती है, हम लोगों का सभी का प्रवृत्ति होता है, भौतिकवादी का प्रवृत्ति होता है। क्या अच्छा कार्य करना चाहता है, उच्च कार्य करना चाहता है। जब चेतना दूषित थी तो हमको अच्छा मार्ग बता दिया गया, तो हम अच्छा काम करने लग गए। फिर अच्छा मार्ग बता दिया गया, फिर अच्छा काम करने लग गए। अब कैसा है, जैसे सपोज़ कीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब ये एग्ज़ाम्पल पूर्ण पूर्ण रूप से आप सब जगह लगा सकते हैं, परंतु बस एक छोटा-सा लेकर के उसको बड़ा फिर देख लीजिएगा। जैसे सपोज़ कीजिए,
आप कुछ नहीं करते थे और हमने बोला कि एक काम कीजिए ना, सुनिए ना, सुबह आप आ सकते हैं क्या आरती में? आप बोले आरती में? बड़ा मुश्किल है। सुबह तो हमारा ये काम रहता है, वो काम रहता है, हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। बोले समय निकाल सकते हैं क्या? देखिए ना निकल जाएगा। आपने बहुत एफर्ट किया। शुरुआत में क्या किया? बहुत एफर्ट किया और एफर्ट करने के बाद फिर बोले नहीं, नहीं हम आ जाएँगे। ठीक है? सच में बहुत एफर्ट किया। नहीं आ पा रहे थे, पर सच में आ गए। बहुत अच्छी बात। ठीक है? पर आरती में क्या है ना आपका हृदय होता नहीं है गाने का। ठीक है? मशीन बन करके या फिर किसी तरीके से क्योंकि आज्ञा बोला गया है ना, पर क्योंकि आप आज्ञा पालन करना चाह रहे हैं, तो आप आ गए। आज्ञा पालन करना चाह रहे हैं, तो आप गा भी रहे हैं। ऑल्दो पूरा हृदय नाच नहीं रहा है भगवान के लिए, पर गा रहे हैं। अब क्या डेली आरती कर रहे हैं। डेली सुबह जुड़ जाते हैं, डेली आरती करते हैं। पर अब क्या जैसे-जैसे आरती करने लगे, मैं बस आरती की बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई आरती पे ही मत रुक जाइएगा, ये हर जगह है, हर जगह नाम जप कर दीजिए, क्लास जॉइन करना कर दीजिए, भक्ति का और क्या विधि है? भगवान के लिए प्रसाद बनाना कर दीजिए, कुछ भी, भगवान के लिए भोग बनाना। आप कहीं पे भी इसको लगाइए, सब जगह लगेगा। आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ओके? ठीक है, तो आप क्या किए? आप आने लग गए, आरती करने लग गए। अभी हृदय अच्छे से भगवान के लिए धड़कता-वड़कता तो है नहीं, पर आज्ञा पालन कर रहा है। हुँ, अच्छा। अब क्या हुआ ये आज्ञा पालन करते-करते क्योंकि कृष्णा तो कृपा करते हैं, आपका क्या हुआ? आपका भौतिक विकार धीरे-धीरे शांत हो गया। धीरे-धीरे भौतिकता कम करने लग गए, गंदगी मलिनता कम फैलाने लग गए। अब आपका क्या हुआ? क्योंकि ये गंदगी कम फैलाने लग गया, आपको अब अच्छा अनुभव होने लग गया। भक्ति करने का अच्छा अनुभव क्या है कि कष्ट निवारण। पहले हम घर परिवार में बहुत झगड़ा करते थे, अब नहीं करते। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? और अब आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उसका रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। आपको कष्ट था, कष्ट का निवारण दिख रहा है। निवारण दिख रहा है क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर अच्छा होगा तो करेंगे ना। अगर कुछ भी करने से अच्छा हो जाएगा, हैं, तो कोई भी करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं अब हम श्रवण कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कीर्तन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सब तरीके से भक्ति कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बदलाव भी अनुभव हो रहा है ना? हमको बदलाव भी अनुभव हो रहा है, हमको अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा है। पर धीरे-धीरे आज्ञा पालन छूट करके हम में हृदय क्या हो जाता है? हमको अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? आपको लाभ दिखाई दिया? अब बदलाव कहाँ पे आ गया? ये सटल बदलाव है। बहुत बार अंतिम में भी लोग यही बोलेंगे, आज्ञा पालन कर रहे हैं। आपने बोला था उसीलिए तो आ रहे हैं। परंतु अब आज्ञा पालन नहीं रह गया। अंदर ही अंदर हृदय में क्या बदलाव आ गया? क्योंकि हमारा कष्ट का निवारण हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। हमको भौतिक कष्ट भौतिक समस्याएँ नहीं सता रही हैं। भक्ति करेंगे तो लाभ तो दिखाई देगा और वो लाभ से क्या हम स्वतंत्रता अनुभव कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हमको बहुत अच्छा लगने लग गया। हमको अच्छा लग रहा है। हाँ? समझ रहे हैं? अब ये स्वतंत्रता के कारण हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि हमको तो अब भक्ति करनी है। अब आज्ञा पालन नहीं। अब हमारा लक्ष्य हो गया, हमको भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा कष्ट का निवारण हो रहा है। अब भक्ति आपके लिए क्या बन गया? पेन किलर। ठीक है? एक्चुअली में भक्ति करने का कोई हृदय है नहीं, परंतु आपके कष्ट का निवारण हो रहा है। आप भक्ति करना ही नहीं चाहते, कष्ट का निवारण हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। अब आप क्या हो गए? अब आप लिमिटेड हो गए। आप देखिएगा, जब-जब हमको अच्छा लगेगा ना, हम लिमिटेड हो जाते हैं। उसके आगे नहीं बढ़ पाइएगा, उसके आगे कुछ नहीं कर पाइएगा।
वो सीमा वहीं तक रुक गई। उसके आगे कुछ नहीं कीजिएगा। आप कितना भी काम कर लीजिए। हम तो बस आरती के लिए बोले ना, आप दिन में 8 घंटा, दिन में 12 घंटा, दिन में 14 घंटा काम कर लीजिए। अरे 14 घंटा क्या, दिन में 24 पूरा का पूरा सदैव। परंतु किसके लिए? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ पे लिमिटेड हो गए। 24 घंटा भी कर रहे हैं क्योंकि कृष्णा ने बोला सदैव, हम तो सदैव कर रहे हैं। हर एक पल कर रहे हैं, परंतु अब आज्ञा पालन कुछ है नहीं। हृदय में अब आज्ञा पालन कुछ रहा नहीं है। अब क्या हो गया? वो 24 घंटा आपके लिए लिमिटेड 24 घंटा हो गया। जैसे ही आपने स्वतंत्रता का अपने लिए उपयोग करने लग गया, गुरु के चरणों में नहीं डाला, गुरु की आज्ञा पालन नहीं, अब स्वतंत्रता किया, अब तो हम कर रहे हैं, अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, अब तो मैं सब कुछ अच्छा से कर रहा हूं। स्वतंत्रता आ गई। अब आज्ञा पालन कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कोई आज्ञा पालन नहीं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बस आप मशीन की तरह काम करने लगते हैं। और क्योंकि आपको कष्टों से निवारण मिल रहा है, इसलिए आप कार्य कर रहे हैं। आप सदैव कार्य करके भी सदैव काम नहीं कर रहे हैं। अगर 24 घंटे भी कोई ऐसा काम कर रहा हो, तो भी भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो भी आप अपना ही हित देख रहे हैं। आप अपना हित देख रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है। अरे भक्ति अपने अच्छे के लिए थोड़ी ना की जाती है। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? कीर्तन अपने अच्छे के लिए किया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये कीर्तन अच्छा हुआ ही नहीं है। हमको क्या? हमको अच्छा लगने लग गया, बस खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं, वहीं पे खत्म। आपको अच्छा लग रहा है ना, भक्ति वहीं पे खत्म हो चुकी है। ठीक है? तो हम लोग इसी प्रकार से मूर्ख बना लेते हैं अपने आप को। तो कभी भी कोई अगर आज्ञा पालन नहीं करे तो सोचिए कितना खतरनाक है कि हम लोग कितने भी स्तर पे जा सकते हैं और वहां पे रुक जाएंगे। अब होता कैसा है? भक्ति में क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है? आप चाहे 2 घंटे लगा रहे हो, चाहे 10 घंटे लगा रहे हो, चाहे चौबीसों घंटे सच में लगा रहे हो, आप हर बार अनलिमिटेड बनिएगा। मतलब अगर 24 घंटे में एक लिमिट है, 100 यूनिट काम कर पा रहे हैं, 100 यूनिट, ठीक है? 100 इतना ही हम काम कर सकते हैं। जैसे खाना पकाना है ना, है? तो हम इतना ही खाना पका सकते हैं। 24 घंटे में हम इतना ही बना सकते हैं। अब जैसे ही गुरु और कृष्णा के प्रति शरणागति होता है, ये जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो आपको अभी क्या लगता है? आप तो इतना ही कर सकते हैं, पर गुरु क्या करते हैं? आपको अनलिमिटेड बना देते हैं। तो आप इतना सा समय में इतना सारा काम कर सकते हैं। तो 24 घंटे में आप 240 घंटे जितना काम कर लेंगे। ऐसे आप 240 घंटे में उतना काम नहीं करते, आप 24 घंटे में कर लेंगे। समझ आ रहा है? आया? ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और मालूम है क्या? ये सबको ही अनुभव कीजिए, सबको ही नहीं अनुभव किया ही होगा। आज तक में ही अनुभव किया होगा। जब आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है और आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो ऐसा हो रहा है। स्वयं अनुभव किया होगा। बोलने की बात नहीं है, हम बोल रहे हैं उसके बाद अनुभव कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आप खुद से देखिए, स्वयं से देखिए। भक्ति ऐसी ही होती है। हम लोग क्या रोते रहते हैं हमारे पास 24 घंटा है, हम क्या रोते रहते हैं हम यही कर सकते हैं, हम क्या रोते रहते हैं हमको यही टैलेंट आता है, यही आता है। परंतु आपको टैलेंट में अनलिमिटेड बन सकते हैं, पर आज्ञा पालन करेंगे तो। आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जैसे सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे तो देखिए क्या है, हम सभी को अपना धन भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चलते रहता है ना, तो एग्जांपल वही है, ठीक है? परंतु आप कोई बुरा नहीं मानिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो ही करो, समझिए। अगर सपोज कीजिए
मैं बोल रहा हूँ कि मुझे धन की आवश्यकता है, ठीक है? मुझे धन की आवश्यकता है। आप भगवान के काज के लिए धन दीजिए। अगर सच में कोई ऐसा हृदय का हो गया कि जितना उनके ज़रूरत है, जितनी उनकी मिनिमम आवश्यकता है, उतना वो रखें और बाकी सारा धन उठा के दे दें। सारा धन उठा के दे दें। आपको क्या लगता है? भगवान के लिए काज कीजिएगा, भगवान के लिए कार्य कीजिएगा, तो भगवान आपको छोड़ देंगे कि तुम मेरे लिए इतना धन दे दिया तो तुम गरीब हो जाओ अब, तुम अच्छे से जी नहीं पाओ। आपको ऐसा लगता है? भगवान के लिए कीजिएगा तो भगवान अनलिमिटेड दे देंगे। पर वो हृदय से कीजिएगा तो। अगर आपको सच में आवश्यकता धन की होगी, तो भगवान आपको अनलिमिटेड भर देंगे, लीजिए, तुमने मेरे लिए इतना किया। एक्चुअली में होता यही है। भक्ति में हमेशा यही होता है। हम जैसे सपोज़ कीजिए, मैं अगर सच में गुरु की आज्ञा पालन करना चाह रहा हूँ ना, तो गुरु अलग-अलग आपको काम दे देंगे। आप लोगों से सुनेंगे कि हमारे पास कार्य ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद का आज्ञा पालन करना हमारे पास हमको क्या आज्ञा दी है? हम लोगों को तो पर्सनल आज्ञा दी है ना कि आप ये कर लीजिए, आप खुद से अपने अपने शुद्धता के लिए काम कर लीजिए। परंतु आप सच में अगर कार्य पाना चाहेंगे, तो श्रील प्रभुपाद आज भी आपको कार्य देंगे। करना चाहेंगे तो देंगे। सच में करना चाहेंगे तो देंगे। अब करना नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। आप काम नहीं करना चाहते हैं, भगवान नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे। काम करना चाहिएगा तभी मिलेगा। समझ आ रहा है? हुँ? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड पावर्स तो मिल जाएगा, पर कब? जब अनलिमिटेड होना चाहते हैं तब। क्योंकि कृष्णा ने भी भगवत गीता में यही बोला है कि तुमको जो आवश्यकता होता है प्रदान करते हैं। तुमको अनलिमिटेड की आवश्यकता है, अनलिमिटेड दे देंगे। परंतु आवश्यकता होनी चाहिए। ये नहीं तुमको आवश्यकता है ही नहीं, तुमको बस लोभ करना है तो हम दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसी को भी जितनी आवश्यकता होती है भगवान सब प्रदान कर देते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सब मिलेगा। बड़ा अमेज़िंग बात है, भक्ति में हमेशा यही होता है। क्या कि आप थोड़ा-सा कार्य करने जाते हैं, ठीक है? भगवान टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस बात का? कि आप सच में काम करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं, हाँ, सच में काम करना चाहता हूँ, तो भगवान और काम दे देते हैं। फिर सोचिएगा समय कहाँ से देंगे? तो समय भी दे देंगे, बना देंगे समय। फिर सोचिएगा ये कैसे करेंगे? फिर वो भी दे देंगे और वो उसका भी समय बना देंगे। तो भगवान हर एक व्यवस्था दे देते हैं, हर एक व्यवस्था बना देते हैं, परंतु हमको स्वीकारना होता है। हमारा बस इतना ही होता है, हमको स्वीकारना होगा। आपको स्वीकारना होगा। जो सही है उसको स्वीकार कर लीजिए, है ना? और मालूम है क्यों? भक्ति में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो स्वीकार्यता वहाँ पे बंद हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि सुल्ला माला से ज़्यादा क्या ही कर पाएँगे? तो भगवान बोलते हैं, "हाँ, तेरे पास सुल्ला माला से ज़्यादा का समय मैं दूँगा नहीं, क्योंकि तुम सुल्ला माला से ज़्यादा करना नहीं चाहते।" मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ और एकदम सच बता रहा हूँ। मेरा हृदय सुल्ला माला से ज़्यादा करने का बहुत ज़्यादा होता नहीं है। 2-4 माला कर लिए, 4 माला कर लिए, बस उतना ही। ज़्यादा बीच-बीच में होता है कि चलो थोड़ा ज़्यादा करेंगे, 32 करेंगे, 64 करेंगे, सोचते हैं। परंतु फिर बार-बार यही लगता है, नहीं, नहीं, सेवा और इम्पोर्टेंट है। सेवा और इम्पोर्टेंट है। सेवा करेंगे तो और अच्छा है। तो बार-बार, बार-बार श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, बार-बार सेवा में लगा देते हैं। तेरे को 16 माला, 20 माला का ही समय मिलेगा, उससे ज़्यादा का समय मिलेगा नहीं। ऐसा लेट नहीं उठते हैं। मैं किन्हीं को बता रहा था और मैं ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ समझिए।
मैं कोशिश करता हूँ कम से कम घंटे सोने का। जितना कम घंटे सो पाएँ ना, हम चाहते हैं उतना उतना कम सोएँ। पर भगवान फिर भी ऐसे ही व्यवस्था बनाएँगे, गुरु फिर भी ऐसी व्यवस्था बनाएँगे। तुम जो चाहते हो ना, मैं वही देता हूँ, जाओ। तुम सेवा करना चाहते हो, लो सेवा के लिए टाइम दे रहा है, जाओ सेवा करो। मालूम है क्या? मैं बता रहा था ना कि हम गौशाला बनाएँ और अ, आश्रित माताओं और आश्रित बूढ़े माता-पिता की रक्षा के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए, है ना? हाँ, कि अगर कोई घर से निकाल ले, कोई बुरी स्थिति हो जाए, है ना? तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, है ना? बता रहा था ना। आज मैं किसी से मिलने नहीं गया था, किसी से मिलने नहीं गया था। कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उस रास्ते कभी जाना ही नहीं था। जिस रास्ते गए, उस रास्ते जाना ही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ कि उस रास्ते चले गए। इनफैक्ट हम तो उनसे फ़ोन पे बात करने वाले थे और फ़ोन पे कोई इस तरीके से बात नहीं करता। मालूम है पहली बार मैं मिला और पहली बार मिल कर के उन्होंने बताया, मतलब परिवार ने, पूरे परिवार ने बताया कि माता-पिता अनाश्रित से हैं, बिटिया आई हुई है माता-पिता की रक्षा करने। दोनों बूढ़े, एकदम बूढ़े और दोनों अनाश्रित। आप वैसा देखना चाहते हो, हम वैसा दिखा देंगे। आप ये देखना चाहते हो, हम ये दिखा देंगे। आप वो करना चाहते हो, हम वो कर देंगे। तो आप जैसा करना चाहोगे, वो वैसा कर देंगे। हम देखना चाहते हैं ना, तो दिखा दिए। हम चाहे नहीं थे कि हम जाकर के देखें। हमने सोचा भी नहीं था, हम तो फ़ोन पे बात करने वाले थे। उनसे भी बस फ़ोन पे बात करने वाले थे। बिल्कुल नहीं बताते, फ़ोन पे कौन ऐसे बताता है। पहली बार मिल कर के बताने लग गए। तो आप समझिए, हर बार भगवान यही व्यवस्था बनाते हैं। हर बार गुरु यही व्यवस्था आपको जो चाहिए दे देंगे, ले लो। इसीलिए हम लोग खराब क्यों माँग लेते हैं? अरे गुरु की आज्ञा पालन माँग ले, बस इतना ही माँग ले। हाँ, ठीक है, कभी-कभी हो सकता है हम लोग भटक जाएँ। कभी-कभी पैर भटक जाते हैं। अब भटक जाते हैं तो फटाफट खींच करके सही रास्ते ले आइए। सपोज़ कीजिए हम आसक्त हो जाएँ इस बात में और मालूम है क्या? वो लोग सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो दोनों शिल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते थे। मैंने वही बताया कि मैं शिल प्रभुपाद की बातों का पालन करता हूँ, मैं सोसाइटी की बातों का पालन नहीं करता हूँ। बहुत खुश हो रहे थे। बोले होता ऐसे ही है, गुरु के लिए ऐसे ही होता है। और ना सिर्फ ये मैं किन्हीं वो भी सेम बात धड़कता है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो आप जैसा चाहेंगे भगवान वैसा दे देंगे। बताइए क्या चाहते हैं? बताइए क्या चाहते हैं? हुँ। आज मेरे को लग रहा है जैसे संडे स्पेशल क्लास चल रही है। प्लीज़ समझ जाइए। भगवान से सही माँग लीजिए, ठीक है? अनर्थ मत माँगिए, है ना? भगवान अनर्थ तो नहीं देंगे, पर क्योंकि आप अनर्थ माँग रहे हैं, तो आप अच्छा स्वीकारेंगे नहीं। भगवान अच्छा देना चाहेंगे तो आप स्वीकारिएगा। निश्चित रूप से कुछ कुछ बुरे ही मार्ग से, दर्द के मार्ग से ही आप भगवान तक जाने का रास्ता बनाएँगे, ठीक है? तो यही है। कितनी असंभव बातें हैं और ये जो बात बताया था अभी, हम सेम काम करते रहेंगे, तो हो सकता है भक्ति भी ना कर लो। हो सकता है हम अपना लाभ के लिए शुद्ध भक्ति भी ना करें।
हो सकता है हम अपने लाभ के लिए भक्ति करना कंटिन्यू करें, हमको कुछ लाभ मिल जाए, हमारा कष्ट का निवारण हो जाए, घर परिवार अच्छे से चले। पता ही है भक्ति करेंगे तो सब कुछ सद्गुण आएगा। अब हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं? घर परिवार अच्छे से चले, है ना? तो कृपया सावधान रहा कीजिए। थोड़ा सावधानी है और इसी मार्ग पे अगर मायावादियों का संग कर लें, तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मालूम है ये अनुभव की बात है। अगर आप शुद्ध का अनुभव करेंगे, तो हृदय में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ नेगेटिव वाइब्रेशन का और नेगेटिव वाइब्रेशन से एसोसिएट करने का। वो जो वाचा में बताया था ना टेररिस्ट, अब सपोज करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं, जो कि टेररिस्ट को हमेशा अच्छा बता रहे हैं। अब बता रहे हैं टेररिस्ट ने क्या ही बुरा किया था। अब देखो, टेररिस्ट ने एक ऐसे वातावरण में जन्म लिया, जहाँ पे उनके साथ बुरा हुआ था। सबके साथ बुरा हुआ है। उन्हें जीवन भर यही झेला है। उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदूक उठा ली। जीवन की रक्षा करना तो सभी का अधिकार है। तो वो भी जीवन की रक्षा करने लग गए। क्या गलत किया उन्होंने? शोषण किया, सही बात है शोषण किया, पर दूसरे लोग कितना शोषण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसी प्रकार की बातें करूँगा ना, आपको क्या आप टेररिस्ट के वो क्या हिमायती बन जाएँगे। आप सोचेंगे टेररिस्ट तो बहुत अच्छे लोग हैं, बेचारे समय के मारे। ठीक इसी प्रकार से असुरों का संग करेंगे तो आप गलत को ही सही बताने लग जाएँगे। ठीक इसी प्रकार से मायावाद दर्शन को स्वीकारेंगे तो आप सत्य को ही छोड़ देंगे। सत्य को छोड़ दीजिए। हमारे पास इतना विवेक थोड़ी ना है कि हम सही और गलत का भेद कर पाएँ। जो गुरु के प्रति समर्पित है वो उसका तो बात अलग है, परंतु बाकी लोगों के पास उतना विवेक नहीं है। सही और गलत का भेद नहीं कर पाइएगा। आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। देखते रहिए, आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा ही नहीं। आप कैसे जान लीजिएगा कि सही है? कैसे जान लीजिएगा? कोई भी बात सही है, कैसे जानिएगा? जान ही नहीं सकते। आप तभी जानिएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो सही और गलत का भेद ही नहीं कर पाएँगे। हैं? तो यही है, इसीलिए मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए। ठीक है? इसीलिए बहुत सावधानी से भक्ति करना चाहिए और इसीलिए एंथुसियाज़्म उत्साह बना के रखना चाहिए। इसीलिए गुरु आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कभी पतन हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आप तो बहुत काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा। कोई चौबी आप समझिए ना, कोई चौबीसों घंटे कृष्ण ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ठीक है? अब एक्चुअली में कोई शुद्ध रूप से करेगा तो डिविएट नहीं हो सकता। परंतु कोई अशुद्ध रूप से कर रहा है और वो चौबीसों घंटे ही कृष्ण के लिए लगा दिया है। सच में चौबीसों घंटे ही लगा दिया। पर हर पल क्या सोचता है? देखो भगवान की भक्ति तो करना ही है, हमको अपने शरीर की रक्षा भी तो करनी है ना। और शरीर की रक्षा करने के लिए अगर हम धन कमाना चाह रहे हैं तो क्या गलत है? भगवान का कार्य तो करना ही है, परंतु हमको अच्छे से तो रहना है ना। अच्छे से रहने के लिए अगर हम एसी के कमरे में और जहाँ पे भी क्या मर्सिडीज़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, तो क्या गलत है? भगवान की तो रक्षा करनी है, परंतु हम थोड़ा अगर भगवान को हम चटपटा और मीठा और तीखा और ऐसा और वैसा खिला दें तो क्या गलत है? हैं, भगवान को ही तो खिला रहे हैं। अर्थ क्या है?
कि हम भगवान को खिलाने के बाद जो प्रसाद बचेगा, उसको लूटना चाहते हैं। हम क्या सब तरीके से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बोलने के लिए चौबीसों घंटे भक्ति कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहा है? बस इंद्र तृप्ति, बस इंद्र तृप्ति। समझ रहे हैं? भगवान की भक्ति करके इंद्र तृप्ति करो, हैं? तरीका निकाल लिया, क्योंकि ऐसे कोई इंद्र तृप्ति करने नहीं देता ना। ऐसे करेंगे तो लोग डांटेगा, हमको भी बुरा लगेगा। अब हमको भगवान के बारे में पता चल गया है, हमको पता चल गया भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं तो पाप खाते हैं। आजकल है ना, आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा, आजकल एक एक अ, क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स, फॉक्स, FOUX, FAUX। फॉक्स का मतलब होता है लुक लाइक, दिखने, सेम जैसा दिखने वाला। तो आजकल एक एक प्रकार का, अब ये शायद वर्ड फॉक्स यूज नहीं करते हैं, कुछ और वर्ड यूज करते हैं, है ना? लुक लाइक मीट भी खाते हैं। लुक लाइक मीट मतलब वो मीट जैसा दिखता है, मीट जैसा ही स्वाद आता है, परंतु वो पेड़ पौधों से बनता है, जनरली सोयाबीन से बनता है। ठीक है? तो लुक लाइक मीट है ना? लुक लाइक मीट है। अब उनको क्या करना है? उनको जीभ की तृप्ति करनी है। तो बोले कि चलो ये तो खा ही सकते हैं ना, ये तो प्लांट है, ये तो सोयाबीन है, इसमें क्या गलत है? परंतु हमको खाना क्या है? हमको खाना है मीट। अब मीट खाएंगे तो मना करेगा सब कोई, सब मना करेगा कि मीट नहीं खाना है। चलो लुक लाइक मीट खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, इसको कोई मना थोड़ी ना करेगा, इसको कोई मना थोड़ी ना करेगा, ये तो सही है ना, ये तो लीगल है, अलाउड है। भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे, इसमें क्या गलत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भक्ति चल रही है, ये भक्ति चल रही है। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को कट्टरता तक पता है, अंदर तक पता है कि कहां पे हम दूषण से जा रहे हैं। ये भक्ति है, मुस्कान माता जी, यही भक्ति है? ड्रामा है, ड्रामा, दिखावा है, झूठ है, प्रपंच है, कोई भक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं है। आप तो अपना ही इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को नहीं। यस, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसका बर्गर लोग खुश होकर खाते हैं, जंक विथ फील लाइक मीट। हाँ, अब बोलिए कि देखिए हमने प्लांट खाया है, हमने मीट नहीं खाया है, हमने प्लांट खाया, हम सेफ है, हमको अच्छा लगा है। हाँ, तो इसी प्रकार से लोग अनलिमिटेड इंद्र तृप्ति करना चाहता है और सोचता है कि भक्ति कर रहा है। तो कोई अगर चौबीसों घंटे भी ऐसा कर रहा होगा ना, सोचेगा हम तो सदैव कर रहे हैं, सदैव कर रहे हैं, पर कृष्णा के लिए तो पल भर के लिए नहीं कर रहे हैं। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, ये थोड़ी ना बोला सदैव मेरा चिंतन करते हुए इंद्र तृप्ति करो, सदैव मेरा नाम लेकर के इंद्र तृप्ति करो। ये नाम के बल पे पाप करना वाला अपराध है। ठीक है? तो लोग इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं, है ना? बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हाँ, दृढ़ता से, शुद्धता से जीवन व्यापन करना बड़ा मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति होगा इस प्रकार से बात करके आपको अंदर तक कचोटेगा कि क्या हम चौबीसों घंटे भी कृष्णा के लिए कार्य करके कहीं इंद्र तृप्ति तो नहीं कर रहे हैं। इसका बस एक तोड़ है, बस एक तोड़ है, आज्ञा अनुसार कार्य की। दूसरा कोई तोड़ है ही नहीं मेरे पास, बस एक तोड़ है, एक जवाब। सही गुरु होना चाहिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, बस। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, यही तोड़ है।
नहीं तो इंद्रिय तृप्ति करते रहिए, अनलिमिटेड सेंस प्लेजर। बोलिएगा, सोचिएगा हम भक्ति कर रहे हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई नो आज क्लास कुछ संडे स्पेशल जैसा था। ये संडे स्पेशल लुक लाइक क्लास है, बॉक्स संडे स्पेशल है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आज बहुत सारी कड़वी बातें थी, पर क्या करें, सब रियलिटी है। कृपया करके आज का क्लास को है ना लिस्टेड ही कीजिएगा, और लिस्टेड करने के बाद क्या कीजिएगा, 24 घंटे भक्ति करके भी मात्र दिखावा, या फिर 24 घंटे भक्ति करके भी मात्र भौतिकता, कुछ ऐसा लिख दीजिए, ठीक है? तो अनलिस्टेड नहीं, लिस्टेड कर दीजिए, लिस्टेड कर दीजिए। और सभी को रिक्वेस्ट कीजिएगा, ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, कभी भी देख लीजिएगा, 2-3 दिन में देख लीजिएगा, पर देख लीजिएगा, आज का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? ये संडे स्पेशल जैसा ही क्लास था, है ना? ठीक है, यस। किन्हीं को कुछ बोलना है? श्लोक तो मात्र एक लिए थे, बात तो वही करते चले गए थे, और इम्पोर्टेंट बात है, ये सारी इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों को समझना चाहिए। हम बस सोचते हैं कि सदैव कृष्णा की नाम जप लेंगे और हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, ये सब झूठा बात है ना। दो अलग अलग चीजें हैं, विकारों से निकलना भी होता है और गंदगी से निकलना भी होता है, विकारों से निकलना भी होता है, अच्छा में, अच्छाई में, भक्ति में लगना भी होता है। गंदगी से तो निकल गया, अच्छे में नहीं लगे तो एक और गंदगी में फंस जाए, ठीक है? यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना है किसी को? नहीं? कुछ नहीं पूछना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।